हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ी गुड न्यूज़ सामने आ रही है, जिसका कि आपको काफ़ी लंबे समय से वेट था। फाइनली बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। सीसीएस यूनिवर्सिटी के बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के फॉर्म जारी हो गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना। सीसीएस यूनिवर्सिटी के इम्प्रूवमेंट और बैक के फॉर्म जारी हो गए हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम सभी कोर्सों के। तो जितने भी छात्रों को इम्प्रूवमेंट या फिर बैक का फॉर्म भरना है, सभी देख लें कि फॉर्म किस डेट से किस डेट तक भरे जा रहे हैं और इम्प्रूवमेंट और बैक के क्या क्या रूल्स रहने वाले हैं, सभी ये ज़रूर देख लें। तो स्क्रीन पर आप लोग देखें, आज का ये लेटेस्ट अभी अभी नोटिस जारी हुआ है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बैक पेपर का फॉर्म भी भरकर दिखा दूंगा। ठीक है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना हो मैं आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरकर दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखें कि फॉर्म आपके 25/10/2023 से भरना शुरू हो गए हैं। ठीक है, आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। आज आपका 25 अक्टूबर है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पर 5 नवंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे इम्प्रूवमेंट के और बैक के। सभी यहाँ पर देख लें, 5 नवंबर तक फ़िलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं। फ़िलहाल ये डेट 5 नवंबर है, ये डेट आगे बढ़ेगी। ठीक है, कम से कम ये 4-5 दिन और आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये 10 दिन बहुत कम है। कम से कम ये 4-5 दिन डेट और आगे बढ़ जाएगी। अब सभी छात्र यहाँ पर रूल जरूर देख लें कि रूल क्या क्या रहने वाले हैं बैक पेपर के। तो यहाँ पर आप देखें, मात्र मुख्य परीक्षा 2023 में सम्मिलित छात्र छात्रा ही उक्त बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। मुख्य परीक्षा 2023 से पूर्व के छात्र छात्रा इस बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं हैं। जहाँ फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर देख लें, जिस स्टूडेंट्स ने 2023 यानी इस साल एग्ज़ाम दिए हैं, जिनकी बैक आई है, केवल वही स्टूडेंट्स ये बैक का फॉर्म भर सकेंगे और कोई स्टूडेंट्स नहीं भर पाएगा। ठीक है, और बाकी कुछ और रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी आप लोग ज़रूर देखें। यहाँ पर दिया गया है कि केवल संस्थागत मतलब रेगुलर एवं प्राइवेट, व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट 2023 की परीक्षा में शामिल होने वाले एनुअल के स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म है। ठीक है, जिसने साल में एक बार होने वाले एग्ज़ाम दिए हैं, केवल वही स्टूडेंट्स इन फॉर्म को भर सकेंगे। सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए ये फॉर्म नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, किसी भी छात्र छात्रा को री बैक मतलब बैक पेपर की पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मान लीजिए आप लोग बैक पेपर एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं, आप लोग इसमें फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको दोबारा बैक पेपर एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। अगले रूल में आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे छात्र जो सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ ईयर का बैक पेपर दे रहे हैं और वो किसी सब्जेक्ट के बैक पेपर में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, ठीक है, एक आध सब्जेक्ट में उनकी बैक रह जाती है, तो उन्हें उस साल की जो परीक्षाएं हैं वो दोबारा देनी होंगी, उनका ईयर बैक हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी सब्जेक्ट में आपकी बैक रह गई तो दोबारा आपको उस साल के एग्ज़ाम देने होंगे पूरी तरह से। अगले रूल में ये बताया जा रहा है कि जो छात्र या छात्रा स्नातक या फिर स्नातकोत्तर परीक्षा में श्रेणी या अंक सुधार परीक्षा इम्प्रूवमेंट ऑफ डिवीज़न परसेंटेज हेतु मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसको इम्प्रूवमेंट देना है वो बैक नहीं दे पाएगा। ठीक है, जितने स्टूडेंट्स को अपने नंबर बढ़वाने हैं, अपनी डिवीज़न को इम्प्रूव करना है, वो इम्प्रूवमेंट फॉर्म भर सकता है, पास है फिर भी। ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स बैक नहीं दे पाएगा। अगर आपकी बैक आई है तो आप इम्प्रूवमेंट साथ में नहीं दे पाएंगे, केवल इम्प्रूवमेंट या बैक एग्ज़ाम अलग अलग ही दिया जा सकता है। आगे है, एकल विषय मतलब सिंगल सब्जेक्ट की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी बैक पेपर परीक्षा में बैठने हेतु अर्ह नहीं होंगे। जो सिंगल सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बैक पेपर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आगे है, परीक्षा में अंक सुधार की दृष्टि से अथवा बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत आगामी बैक पेपर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल एक ही अवसर देय होगा। मतलब कि आपकी बैक आ गई है तो अब आपको बैक पेपर देने के लिए केवल एक ही चांस मिलेगा। ठीक है, इस बार आपको बैक पेपर देने ही पड़ेंगे, वरना आपका ईयर बैक भी हो जाएगा अगर आप लोग इस बार एग्ज़ाम नहीं दोगे तो। अब कितने पेपर में आप लोग बैक दे सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख लें, बीए, बीकॉम, बीएससी वार्षिक प्रणाली ईयरली वाले स्टूडेंट्स एक मुख्य विषय, एक मेन सब्जेक्ट या फिर ग्रुप, बीकॉम के लिए ग्रुप का एक अथवा एक से अधिक विषय कोड, एक ग्रुप के अंदर जितने विषय कोड होंगे सभी का दे सकते हो, और एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी पेपर होंगे, एक दो पेपर हों या चाहे 3 पेपर हों, तीनों या फिर दोनों का ही इम्प्रूवमेंट या बैक दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एक सब्जेक्ट का ही आप बैक दे सकते हो
और एक सब्जेक्ट का ही आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, और बीकॉम के लिए एक ग्रुप का। आगे एमकॉम व्यक्तिगत वार्षिक प्रणाली और बीएससी फिजिकल एजुकेशन अधिकतम 2 पेपर इनमें, ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें 6 से अधिक पेपर सम्मिलित हों। और एमए प्राइवेट के लिए केवल 1 पेपर। आपके पास मान लीजिए 4 पेपर हैं या फिर 5 हैं, तो उनमें से केवल 1 का आप लोग इम्प्रूवमेंट या बैक दे सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आप लोग इनको और ध्यान से पढ़ सकते हो। ये नोटिस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म भरकर दिखा दूंगा, और आगे आने वाली जानकारी भी इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।